हेलो एवरीवन, आज मेरे ट्रांसप्लांट को 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। इससे 6 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। 6 महीने से पहले मुझे बहुत हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी। मेरा हेयर फॉल हो रहा था। मेरा स्टार्टिंग से मतलब ये फ्रंटल एरिया सारा ख़त्म हो चुका था, ये साइडों से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जिसके चलते मैंने फिर एट द एंड डिसीजन लिया था अपना ट्रांसप्लांट करवाने का। आज मैं इस वीडियो में जो मेन बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ मेडिसिन के बारे में। बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेडिसिन कैसे लेनी है, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, कैसे मेडिसिन लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, कितने टाइम तक लेनी है, क्या सारी ज़िंदगी मेडिसिन खानी पड़ेगी, या फिर मेडिसिन को कम लिया तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बालों पे इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। मेडिसिन के बारे में आज जो ये वीडियो है, ये वीडियो ओनली मेडिसिन के बारे में रहने वाली है कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, कब कब मेडिसिन लेनी है, कौन सी मेडिसिन डॉक्टर आपको रेफ़र कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहले तो ये समझना होता है कि जब भी हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ट्रांसप्लांट करवाने के बाद डॉक्टर हमें 3 टाइप से मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। सबसे पहले तो वो पहले हफ्ते की, उसके बाद आपकी होती है सेकेंड वीक की, सेकेंड से थर्ड वीक की, और थर्ड होती है लॉन्ग टर्म वाली मेडिसिन जो आपको कम से कम 5 से 6 महीने तक लेनी पड़ती है। तो हम इस वीडियो में तीनों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब भी आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है, ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो एज ए सर्जरी हुआ है। तो सर्जरी के लिए जो सबसे पहले वीक की आपकी मेडिसिन रहती है वो आपको एज ए किसी की, अगर आपने भी देखा होगा, एज ए सर्जरी होती है, तो सर्जरी के रिगार्डिंग वही मेडिसिन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर आपको बेसिकली क्या मिलता है, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, स्वेलिंग के लिए आपको दवाई देते हैं कि आपके जो भी, क्योंकि जब आप ग्राफ्टेड आपके हेयर हुए, जहाँ से आपके हेयर निकले, वहाँ पे मतलब स्वेलिंग आने की इशू होती है, वहाँ पे इचिंग होने का दिक्कत होती है। तो आपको पहले वीक के अंदर डॉक्टर ऑलवेज एक ही चीज़ प्रिस्क्राइब करता है। उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स आपके हेल्प करते हैं जख्म को भरने के लिए। उसके बाद एक स्वेलिंग के लिए आपको मेडिसिन देते हैं जो हेल्प करता है आपकी स्वेलिंग को कम करने के लिए। थर्ड आपको देते हैं वो एलर्जी की मेडिसिन की। कई बार क्या हो जाता है, आपको इचिंग होना शुरू हो जाता है, आपका ग्राफ्टेड एरिया पे इचिंग हो रहा है, आपके डोनर एरिया पे इचिंग हो रहा है, तो वो इचिंग से बचने के लिए देते हैं। और कई बार कुछ डॉक्टर्स आपको एसिडिटी की भी दवाई मतलब प्रिस्क्राइब कर देते हैं। रीज़न क्या होता है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर हम मतलब पेन किलर्स ले रहे हैं, हम कभी एंटी एलर्जी की ले रहे हैं, तो हमें एसिडिटी बनने की भी इशू होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था, मेरे को 3 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी फर्स्ट वीक के लिए। सबसे पहले तो एक एंटीबायोटिक थी जिसमें एजिथ्रोमाइसिन थी। दूसरी जो पेन किलर थी कि जो मतलब पेन हो रहा था उस पेन को कम करने के लिए थी। थर्ड जो मेरी मेडिसिन थी वो स्वेलिंग के लिए थी। और फोर्थ उन्होंने मेरे को एलर्जी की मेडिसिन दी थी, लेकिन वो मेरे को मतलब वीकली, पूरे वीक नहीं लेनी थी, वो मेरे को तभी लेनी थी जब मेरे को इचिंग हुई या इचिंग नहीं होगी, तो तब मेरे को वो मतलब करा था कि जब आपको इचिंग होगी तब आपने लेनी है। तो मेरी फर्स्ट वीक की मेडिसिन यही रही थी। अब बात करते हैं सेकेंड वीक के अंदर या सेकेंड या थर्ड वीक के अंदर, मतलब आपको क्या करना होता है। सेकंड वीक जैसे ही आपका स्टार्ट होता है ट्रांसप्लांट के बाद, तो आपको सबसे पहले अपना हेड वॉश करना होता है। जब भी आपको हेड वॉश करना है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको जॉनसन बेबी शैम्पू से ही हेड वॉश करना है, क्योंकि जो जॉनसन बेबी का शैम्पू होता है उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते। और दूसरी चीज वो लाइट होते हैं, मतलब क्योंकि वो आपके जो अभी जख्म हुए हैं, बाल अभी मतलब आपने ट्रांसप्लांटेड कराए हो, तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना डालें, ज़्यादा केमिकल्स ना डालें। तो इसलिए आप जब भी 7 दिनों के बाद अपना यूज़ करोगे, आप फर्स्ट हेड वॉश करोगे, वो आपको जॉनसन बेबी शैम्पू के साथ ही करना है। और जो जॉनसन बेबी शैम्पू है आपको 7वें दिन से डेली यूज़ करना है, जब तक आपकी क्लोथ्स अच्छे तरीके से ना निकल जाएं। आपको पूरे 1 महीने तक जब भी आप शैम्पू करोगे, वो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको जॉनसन बेबी शैम्पू ही यूज़ करना है। स्टार्टिंग में आपको रेगुलर करना है, उसके बाद आपको वीक में 2 डेज करना है जॉनसन बेबी शैम्पू 1 महीने के लिए। अब बात करते हैं मिनोक्सिडिल की। बात करते हैं कि 10वें दिन के बाद आप मिनोक्सिडिल लगाना शुरू कर देते हैं। अब मिनोक्सिडिल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मिनोक्सिडिल लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या चीजें होती हैं, और मिनोक्सिडिल शुरू करने का क्या बेनिफिट होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब आप 10वें दिन से मिनोक्सिडिल को शुरू करते हो, एक मॉर्निंग में 1 ml और इवनिंग में 1 ml, तो इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट चीज क्या होती है कि वो आपकी जो भी आपका पहली चीज तो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हुए हैं उसकी डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है, उनकी फास्टर ग्रो करने में हेल्प करती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिनोक्सिडिल क्या करता है, जो भी आपके पुराने बाल हैं, मतलब जो आपके नेचुरल बाल हैं, उन बालों की जो आपकी थिनिंग हो चुकी है, जो बाल आपके पतले हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, उनको भी इंप्रूव करने में मिनोक्सिडिल हेल्प करता है। तो मिनोक्सिडिल आपको यूज करना है कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 5 से 6 महीने यूज करना है।
वो बेसिकली कैसे यूज करना है, वो आप 10वें दिन से स्टार्ट कर देते हो। 10वें दिन से स्टार्ट करने के बाद आप एक 1 ml मॉर्निंग में और 1 ml इवनिंग में यूज करते हो। आप पहले 3-4 महीने उसको रेगुलर बेसिस पे 2 टाइम यूज कर सकते हो। जब भी आप मिनोक्सिडिल को खत्म करोगे, बंद करोगे, तो आपको मिनोक्सिडिल को कभी भी एक साथ नहीं छोड़ना है। आपको मिनोक्सिडिल को धीरे धीरे छोड़ना है कि आप जैसे, अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझोगे, पहले 3-4 महीने आपने 2 टाइम यूज करा, अगले 2 महीने 3 महीने आपने 1 टाइम यूज करा, उसके अगले 1-2 महीने आपको एक दिन छोड़ करके यूज करना है। आपको धीरे धीरे छोड़ना है। अगर आप ऐसे धीरे धीरे नहीं छोड़ोगे, आप इमीडिएटली उसको छोड़ दोगे, तो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम दोबारा होनी शुरू हो सकती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। थर्ड चीज आती है बात बायोटिन की या विटामिन की। वो आपको मिनिमम 6 महीने तक, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कई डॉक्टर विटामिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई कैल्शियम प्रिस्क्राइब करता है, कोई आयरन के लिए देता है, कोई आपको, मतलब ये चीजें सारे बेसिकली अमीनो एसिड्स के लिए देता है। वो आपको किस चीज में हेल्प करता है, वो भी आपको कम से कम 5 से 6 महीने लेनी है। वो आपको हेल्प करता है आपका जो हेयर का, जो पहली चीज तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनकी ग्रोथ के लिए। दूसरा, जो आपके नेचुरल हेयर हैं उनकी भी इंप्रूवमेंट के लिए आपको वो चीजें यूज करनी होती हैं। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप बेसिकली अपना एज ए सप्लीमेंट इसको ले सकते हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लो, आप विटामिन ले लो, अमीनो एसिड्स ले लो, बायोटिन ले लो, आयरन ले लो, कैल्शियम ले लो, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप इनको रेगुलर बेसिस पे वैसे कम से कम 6 महीने तो आपको यूज करने ही है। अगर आपको लगता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, तो आप इसको लॉन्ग टर्म भी एज ए अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हो। आप एज ए सप्लीमेंट इसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ आपका हेल्प ही करेंगी आपके बालों की, मतलब इंप्रूवमेंट में, आपके बालों को थिक करने में, आपके बालों को फास्टर ग्रो करने में। हाँ, ठीक है। और कुछ लोग, अब बात करते हैं, एक और चीज आती है फिनेस्ट्राइड। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर फिनेस्ट्राइड लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, फिनेस्ट्राइड का क्या यूज होता है। कुछ लोग उसको, मतलब कुछ डॉक्टर उसको बोलते हैं कि लेनी चाहिए, कुछ डॉक्टर नहीं बोलते हैं। फिनेस्ट्राइड को लेने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर उसी को प्रिस्क्राइब करते हैं फिनेस्ट्राइड। जो भी पेशेंट आता है या जो भी ट्रांसप्लांट करवा रहा होता है, अगर उसको ट्रांसप्लांट के दौरान हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, अगर वो ट्रांसप्लांट करवा रहा है और साथ साथ उसका हेयर फॉल, मतलब नेचुरल हेयर फॉल हो रहा है, तो डॉक्टर उसको फिनेस्ट्राइड रिकमेंड करते हैं कि आपको फिनेस्ट्राइड लेनी है। तो मतलब कोशिश कीजिएगा, जो अगर आप फिनेस्ट्राइड ले भी रहे हो तो आप उसको कम से कम 3 से 4 महीने ही लो, मैक्सिमम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लो। उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसको ज़्यादा से टाइम नहीं लेना है, आपको 3 से 4 महीने लेना है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको भी एकदम नहीं छोड़ना है। अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे पहले 1 टैबलेट पर डे ले रहे हो, उसके बाद आपको 2 महीने के बाद उसको 1 दिन छोड़ करके लेना शुरू करना है, उसके बाद आपको छोड़ना है। मतलब आपको एक साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप एक साथ छोड़ते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन फ्यूचर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी चीज, उसका अलग से साइड इफेक्ट्स भी होंगे। और अब बात करते हैं मेडिसिन आएगी कितने की, क्या कॉस्टिंग होगी मेडिसिन की। मैं बात करूं आपकी फर्स्ट वीक की मेडिसिन कितने की आने वाली है, तो आप नॉर्मल एंटीबायोटिक मॉर्निंग इवनिंग में लोगे, सुबह शाम लोगे, तो मतलब 200-250 का वो हो गया। उसके बाद आपका पेन किलर हो गया, उसके बाद आपकी स्वेलिंग की होगी, तो अप्रोक्स 500 या 700 रुपए की आपकी फर्स्ट वीक की मेडिसिन आएगी। उसके बाद जो आपका सेकंड वीक से लेके थर्ड वीक का जो आपका रहेगा, जिसमें मिनोक्सिडिल आ जाता है, जिसमें आपका जॉनसन बेबी शैम्पू आ जाएगा, है ना, वो आपका मिनोक्सिडिल होगा 600-700 रुपये, 600-700 रुपये के आसपास अच्छा खासा आपको मिनोक्सिडिल मिल जाएगा। उसमें अगर आप फिनेस्ट्राइड ऐड करना चाहते हो, मिनोक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्राइड लेना चाहते हो, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। आप वो भी मतलब ले सकते हो, यूज कर सकते हो, उसका बेटर रिजल्ट है। मैंने वही यूज किया था, तो आप उसको यूज कर सकते हो। जिसका कॉस्ट है 650-700 रुपए के आसपास उसकी कॉस्टिंग आएगी। और जॉनसन बेबी शैम्पू आप 100 रुपीज का आपको अच्छा खासा जॉनसन बेबी शैम्पू मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेडिसिन की। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं, मिनोक्सिडिल तो आपका 5 से 6 महीने चलेगा ही चलेगा। साथ में बात करूं मैं आपकी बायोटिन या कैल्शियम या आपका विटामिन, जो भी आप ले रहे हो, वो बेसिकली 10 रुपीज़ पर टैबलेट के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। मतलब 10 रुपये दिन का या 7-8 रुपये टैबलेट के अकॉर्डिंगली मिल जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी ग्रोथ से बहुत सेटिस्फाइड हूं। मैंने जब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इनको मेडिसिन को प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉलो किया था, तो मेरा 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ही आप देखोगे अच्छा खासा रिजल्ट आना शुरू हो गया था। मेरी डेंसिटी अच्छी खासी बननी शुरू हो गई थी, मेरी ग्रोथ अच्छी खासी होनी शुरू हो गई थी। कई लोगों के रिजल्ट 8-8, 9-9 महीने, 10-10 महीने में आते हैं। मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट 5-6 महीनों में, 4-5 महीनों में मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया था। आप मेरी पुरानी फोटोज में भी देख सकते हो। तो मैं ये सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा, मेडिसिन
लेना ना लेना मैटर नहीं करता। मेडिसिन का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि मेडिसिन अगर आप नहीं भी लोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके ट्रांसप्लांट हेयर जो होंगे वो ग्रोथ नहीं करेंगे, वो ग्रो करेंगे, वो अच्छे तरीके से आएंगे, लेकिन उनकी डेंसिटी और उनकी जो भी फास्टर ग्रोइंग है, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो आप इन मेडिसिन को यूज़ करो और प्रॉपरली यूज़ करो। ये मत करो कि आज खा लिया फिर छोड़ दिया, फिर 4-5 दिन बाद फिर शुरू कर लिया, इस तरीके से मत करो। बिकॉज आपने अगर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हो, आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसप्लांट की दिक्कत आ रही है, बालों के झड़ने की दिक्कत आ रही है, तो आप अगर अच्छे तरीके से इसका प्लान कर रहे हो तो आप प्रॉपरली डेडिकेटेड होकर के प्लान करो। 6-7-8 महीने की जर्नी को लेकर के चलो कि 6 महीने मेरे को अच्छे तरीके से रूटीन भी फॉलो करनी है, मेडिसिन भी फॉलो करनी है और अच्छे तरीके से करना है। और अगर आपका और भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ अभी तक वीडियोज़ को देख रहे हो तो अगर आपने अभी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, मैंने कोस्टिंग की वीडियो बनाई है, मैंने अपनी पूरी जर्नी की वीडियो बनाई है, आज के 6 महीने की पूरी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं चैनल पे। अगर आपने अभी वो नहीं देखी, आप वो भी जाकर के देखो, सब्सक्राइब करो, है ना। आप देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो।